एक ऐसा शख्स, एक भारत माता के ऐसे सपूत जिन्होंने आज़ादी के बाद देश को लोकतांत्रिक पद्धति और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने की राह दिखाई, जिन्होंने इस देश को संविधान देने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और जिस संविधान की शपथ लेकर हम इस देश के संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक एनडीए है और जब तक हमारे साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार जैसा भी अनुरूप चलाते रहेंगे, कोई यदि कोशिश करेगा उसमें कोई छेड़छाड़ करने का, तो हम लोगों के रहते भारत के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप ही यह देश चलेगा। कुछ लोगों ने यह प्रयास किया था, याद कीजिए जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी का राज था, इस देश में, इस राज्य में पंचायती राज के चुनाव हुए थे, लेकिन उस वक्त जो अधिकार मिलना चाहिए था संपूर्ण समाज को, वो अधिकार नहीं दिया गया था, चाहे वो हमारे अनुसूचित समाज के भाई बंधु हों या ईबीसी ओबीसी समाज के बंधु। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह हम सब लोगों को बताया है कि इस देश के संपूर्ण समग्र विकास के लिए यह संविधान है और उसके लिए समाज के सभी लोगों के विकास को ध्यान में केंद्र में रख के हमको काम करना है। तो समाज के सभी लोगों के विकास को केंद्र में रख के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें काम करती हैं और विशेष तौर पे जो हमारे अनुसूचित समाज के भाई बंधु हैं उनके समग्र विकास के लिए जितनी भी प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम आज भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसके द्वारा और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है उसके द्वारा हम उस समाज के समग्र विकास की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, हर प्रकार से कैसे इस देश के विकास में अनुसूचित समाज की भागीदारी हो, इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही कैसे सम्मान मिले उस समाज को, उसकी भी चिंता और काम हम हमेशा किए हैं। मैं केवल इतना जरूर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम तो बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग राजनीतिक लाभ उनके नाम के साथ उठाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया था। बाबा साहब के जीवन में वैसे 5 महत्वपूर्ण स्थान, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां शिक्षा ग्रहण किया, जहां उन्होंने कर्म किया, विदेश में भी जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका प्राण त्याग हुआ, वैसे सभी स्थानों को पंच तीर्थ का नाम देकर तीर्थ के रूप में उसको प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, किसी कांग्रेस की सरकार और अन्य सरकारों ने नहीं। अन्य जो राजनीतिक दल आज उनके नाम को लेकर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या उनको समर्थन देने वाले यूपीए की जो भी पार्टियां हो, उन सभी का इतिहास उठा के देखेंगे तो बाबा साहब को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का इतिहास उन लोगों का रहा, बाबा साहब के विचारों को कमजोर करने का इतिहास रहा, बाबा साहब को चुनाव में हराने का उनका इतिहास रहा, बाबा साहब को सामाजिक रूप से अपमानित करने का उनका इतिहास रहा। और हम सब लोग सदैव बाबा साहब को सम्मान देने का काम करते रहे, इसलिए हम सब कहते हैं पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। तो ऐसे पूज्य आत्मा को हम बहुत विनम्रता के साथ आज अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और इस बात का संकल्प भी हम लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके बनाए हुए संविधान के अनुसार हम इस देश और राज्य के निर्माण के कार्य में सतत लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे।